और जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने पर तमाम उलमा अरब व अजम का इजमा है इस बात पर कि जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना बिदअत नहीं है, यह शिरक नहीं है, बल्कि जश्न ईद मिलादुन्नबी मना करके ये बताना है सारे जहां को कि हम आशिक रसूल हैं और शिरक से इसको बरी करना है, क्योंकि जश्न अल्लाह का नहीं मनाया जाता है, ईद मिलादुन्नबी अल्लाह का नहीं मनाया जाता है, मनाया जाता है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। কালি অথবা পৰহি আমাৰ লাহুৰী গাঁৱৰ কোনোবা অকৰা এজন ব্যক্তিয়ে, মই তাক অকৰা বুলি কৈছোঁ, অকৰা এজন ব্যক্তিয়ে তাৰ নাম মুছাব্বিৰ না কি নাজানো, এই সংগঠন চলাব নোৱাৰে। আপুনি সংগঠন চলাই থাকক, আমাৰ আপত্তি নাই। আপুনি কৈছে যে জশ্নে জুলুছ ঈদ মিলাদুন্নবী কৰাটো বেদাত। আপুনি ইমান অধিকাৰ কোনে দিছে আপোনাক এই বেদাত বুলি কোৱাটো? কোনে আপোনাক অধিকাৰ দিছে? মই এইটো আপোনাক ক'ব বিচাৰোঁ। আলাইকুম व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। आसाम के बाशिंदों से ये अपील करूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जगह पे जो इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की फ़ज़ीलत यानी क़ुरआन और अल्लाह की रहमत, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी आयत करीमा में यूँ इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने अपने हबीब को सारे जहां के लिए रहमत बना करके भेजा। और रहमत पाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशी मनाने के लिए कहा। और तमाम मुहक्किकीन किराम का इस बात पर इत्तिफाक है कि सारे आलम में सबसे बड़ी रहमत है तो रहमत आलम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। और जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो सिर्फ इंसान नहीं, तमाम मलाइका, जिन व बशर सब ने खुशियाँ मनाई। खुशी सिर्फ और सिर्फ शैतान ने नहीं मनाया। और उसी मुनासिबात से तमाम उलमा अहले सुन्नत जगह जगह पर अरब से लेकर के अजम तक पूरे दुनिया का मुताला कीजिए, जहाँ जहाँ पर आशिक रसूल है वहाँ वहाँ पर जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता है। अगर ईद मिलादुन्नबी मनाना बिदअत होता तो उलमा किराम का इस बात पर इत्तेफाक नहीं होता, क्योंकि जिनके पास दिन का इल्म है वो सब लोग जानते हैं कि दिन इस्लाम सिर्फ कुरान और हदीस पर नहीं चलता है। दिन इस्लाम चलता है चार चीज़ों पर, कुरान, हदीस, इज्मा उम्मत और क़यास। और जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने पर तमाम उलमा अरब व अजम का इजमा है इस बात पर कि जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना बिदअत नहीं है, यह शिरक नहीं है, बल्कि जश्न ईद मिलादुन्नबी मना करके ये बताना है सारे जहां को कि हम आशिक रसूल हैं और शिरक से इसको बरी करना है, क्योंकि जश्न अल्लाह का नहीं मनाया जाता है, ईद मिलादुन्नबी अल्लाह का नहीं मनाया जाता है, मनाया जाता है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ये जो लोग ये कह रहा है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना बिदअत है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, भाई आप लोग से बिदअत का नारा लगाते हैं, बिदअत के नारा पर कोई दलील तो पेश कीजिए। आप लोग एक ही दलील बार बार लगाते आप लोग कि हुजूर के ज़माना में नहीं थे, सहाबा किराम के ज़माना में नहीं थे। अरे भाई, हुजूर के ज़माना में जो चीज़, सहाबा किराम के ज़माना में जो चीज़ नहीं थी वो चीज़ अगर बिदअत हो, ये सारे दुनिया में जो आधुनिक जो जदीद टेक्नोलॉजी और जो चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को दिन इस्लाम को प्रसार करने के लिए, दिन इस्लाम को फैलाने के लिए सबको छोड़ देना पड़ेगा आपको। जैसे हम मस्जिद बनाते हैं, टाइल्स लगाते हैं, फैन लगाते हैं और ना जाने क्या क्या चीज़ें लगाते हैं, ये सारे चीज़ें क्या सहाबा किराम के ज़माने में थी? नहीं। ये छोड़िए, आप धर्मीय सभा करते हैं, जलसा करते हैं, जलसा में लाखों रुपए खर्च करते हैं, मुकर्री को बुलाते हैं, चांदा करते हैं, लाड़ू से करके इस्तेमाल करते हैं, क्या ये तमाम चीज़ें उस ज़माने में थे? नहीं। अभी ये बताइए आप, ये जो आप तरीके पर जो तबलीग जमात चला रहे हैं सारे दुनिया में, लगभग ये तबलीग जमात इस तर्ज अंदाज में, ये सहाबा किराम के ज़माना में, हुजूर के ज़माना में इस तरह की तबलीग जमात थी? नहीं थी ना। तो ये भी बिदअत है। लेकिन हर बिदअत कभी नहीं है, हर बिदअत बुरी नहीं है। आप लोग बखूबी जानते हैं, तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग, ये सहाबा किराम के ज़माने में उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने से साबित है। एक बिदअत है, लेकिन एक ऐसी बिदअत है जिस पर सवाब है। उसी तरीके से ईद मिलादुन्नबी मनाना भी बिदअत नहीं है। अगर आपको इस पर दलील चाहिए तो आप आइए, हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि पूरे दलील के साथ आपकी बात साबित करके दिखाएंगे कि ईद मिलादुन्नबी मनाना बिदअत नहीं है, बल्कि ये उज़्र व सवाब का काम है। और एक बात आप ये कहते हैं कि जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं, इस पर डीजे बजाते हैं। अरे भाई,
انگلی پر اگر نجاست لگ جائے تو آپ کیا انگلی کو کاٹ کے ہٹا دیں گے یا نجاست کو ہٹائیں گے؟ نجاست کو ہٹائیں گے نا۔ اسی طریقے سے سارے جہاں میں نکاح شادی ہوتی ہے، شادی میں ڈیزے بجایا جاتا ہے، تو آپ اس بنا پر یہ کہیں گے کہ نکاح کو حرام کرا دیا جائے، نکاح کو بدعت کرا دیا جائے؟ نہیں، جو کام خراب ہے اس کو ہٹایا جائے، جو کام خراب ہے اس کو ہٹایا جائے، نہ کہ نکاح کو بدعت یا حرام کہا جائے۔ اسی طریقے سے اگر جشن عید میلاد النبی منانے کے موقع پر کوئی ناچتا ہے، کوئی گان بجاتا ہے، کوئی ڈیزے بجاتا ہے، یہ شرعاً خلاف ہے، یہ ناجائز ہے، اس پر آپ فتویٰ لگائیے، اس پر آپ بولیے، ہم منع نہیں کریں گے اور ہم بھی اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے بھی اس کا اعلان ہو چکا ہے کہ جشن عید میلاد النبی پر ڈیزو نہ بجایا جائے، پھر بھی کوئی لوگ بجاتے ہیں تو ہم اس کا مخالفت کرتے ہیں، کر کے آ رہے ہیں اور کریں گے، لیکن اس کے بنا پر اب جشن عید میلاد النبی کو بدعت کہیں گے، یہ علماء اہل سنت قطعی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم مریگاؤں سے تمام علماء کرام اس بات کا آگاہ کر رہے ہیں آپ کو، دوبارہ آپ اس طرح کے الفاظ زبان پر نہیں لائیں گے۔ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آئیے، انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے دلیل کے ساتھ سمجھانے کے لیے کوشش کریں گے۔ যদি আপোনাৰ এই বিষয়ে জ্ঞান নাই, আমাৰ মুফতি আকৰাম আছে, উলামা আহলে সুন্নতৰ নগাঁৱতো আছে, আমাৰ মৰিগাঁৱতো আছে। আপুনি যদি বহিব লগা আছে মাৰ্কাজ আহলে সুন্নত আমাৰ হচনাপুৰী বজাৰত আছে, আপোনাৰ কিমান সংগঠন আছে, আপোনাৰ কিমান ইলমৰ গভীৰতা আছে, আমি আপোনাক চাই দিব খোজোঁ, আপুনি বুজি যাব পাৰে। আশা কৰোঁ আপুনি ভালকৈ বুজিছে। আৰু আপুনি কৈছে মুফতি মকিবৰক নগাঁও মৰিগাঁৱত নিষিদ্ধ কৰিছে। আপোনাৰ বাবেকৰ সম্পত্তি নেকি নগাঁও? আপোনাৰ বাবেকৰ সম্পত্তি নেকি মৰিগাঁও? আমি কি ওলামা আহলে সুন্নতৰ কৰ্মী নহওঁ নেকি? আমি আশিকে ৰাছুলৰ গোলাম নহওঁ নেকি? যেতিয়ালৈকে নগাঁও মৰিগাঁও গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আশিকে ৰাছুল আছে, তেতিয়ালৈকে জশ্নে বিলাদত মানাই যাম।